औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हूं, ये जगह जंडियाल टेम्पल्स कहलाती है और ये बुद्ध मज़हब का एक कदीम इबादत गाह है जो कि टेक्सला से चंद किलोमीटर के फ़ासले पे मौजूद है। यहाँ पे बुद्ध मज़हब से रिलेटेड जो है उनकी इबादत गाह है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीख़ी मकामात वाला मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की दीगर जो वीडियो हैं तारीख़ी मकामात पे मबनी, वो आपको फ़ौरन मुहैया हो सकें। तो ये आप देख लें, ये उसके चंद स्टेप हैं जो कि ऊपर उनकी कदीम इबादत गाह की तरफ जाते हैं। ये एक बुलंद चबूतरे के ऊपर ये इबादत गाह जो है तामीर की गई। ये टेम्पल्स, जंडियाल टेम्पल्स एक बुलंद चबूतरे पर तामीर किए गए हैं। मज़ीद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस वक्त इसकी क्या हालात हैं। ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी किसी दौर में, जिनके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। पत्थरों को तराश के ये सीढ़ियाँ बनाई गई। ये सामने देख लें, मेन उनका मरकज़ है और मरकज़ के बाहर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी तराशे गए हैं। यकीनन इन पे गौतम बुद्ध की जो है वो शबीहात किसी दौर में मौजूद होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बोर्ड भी महकमा आसार कदीमा की तरफ, वो भी चल के हम देखते हैं। जंडियाल टेम्पल्स, और इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये मंदिर 45 फुट ऊंचे चबूतरे पर टेक्सला के दूसरे शहर सिरकप के एन सामने वाक़या है, जिसे दूसरी सदी कबल मसीह में यूनानियों ने तामीर करवाया। इस मंदिर की खुदाई जनाब ग़ुलाम कादर ने 1912 और 13 के दरमियान में सर जॉन मार्शल की हिदायत के तहत की। ये मंदिर 158 फुट लंबा और 85 फीट चौड़ा है। तमाम तार यूनानी मंदिर की खुसूसियात का हामिल है, मसलन बरामदे का दाखिली दरवाज़ा और उसका हाल, इबादत गाह और अकबी कमरे, और इसके साथ मंदिर के इर्द गिर्द तवाफ़ के लिए रास्ता है, जिसकी बैरूनी अतराफ़ हवा और रोशनी के लिए यकसा फासले पर खिड़कियाँ भी मौजूद हैं। अकबी जो कमरा है उसमें गुजर कर बाएँ जानब दाएँ जानब ऊपर जाने का जीने का रास्ता है और ऊपर एक ठोस चबूतरा भी है जो एक यूनानी मंदिर के बलाई कमरे से मुख्तलिफ है। ये देख ले, सामने का बरामदा भूरे रेतले पत्थर से यूनानी तर्ज तामीर पे बनाया गया है। टीना का मशहूर सयाह अपोलिनिस पार्थी बादशाह गिंदोफार से मुलाकात के लिए टेक्सला पहुंचा और बादशाह से मुलाकात से पहले उसने इस मंदिर में क़याम किया। वो अपने सफ़रनामे में लिखता है कि शहर पनाह के बाहर तकरीबन 100 फुट लंबा मंदिर है जिसमें एक इबादत गाह है। ये इबादत गाह मंदिर की जिसामत और उसके सतूनों को देखते हुए छोटी सी लगती है, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत है। इबादत गाह के इतराफ़ में तांबे की तख्तियों पर बनी हुई तस्वीर आवेज़ हैं, जिनमें सिकंदर आज़म और पोरस के वाक़यात दिखाए गए हैं। इन तस्वीर में घोड़े, हाथी, सिपाही और हथियार वगैरह भी दिखाए गए हैं जो सोने, चांदी और तांबे की टुकड़ों को जोड़कर बनाए हुए थे। इन तस्वीर से राजा पोरस का बुलंद इखलाक का होना ज़ाहिर होता है। गो कि ये तस्वीर सिकंदर आज़म के वफ़ात के बाद यहाँ पे लगाई गई, लेकिन फिर भी इनमें से सिकंदर आज़म को फ़ातह और अपने आप को मफतू और ज़ख्मी हालत में सिकंदर से अपनी खोई हुई हिंदुस्तान की बादशाहत बतौर खैरात वसूल करते हुए दिखाया गया है। इस मंदिर से दस्तयाब होने वाले सिक्कों से ज़ाहिर होता है कि मंदिर टेक्सला का कश्मीर के तहत आने तक ये आबाद रहा। बाद के दौर में मंदिर जो था यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह और बर्बाद होता चला गया वक्त के हाथों में। आइए हम बढ़ते हैं मज़ीद इस मंदिर की तरफ। ये देख लें किस कदर खूबसूरत, इसमें एक ही सीध में ये रूम्स जो है, इस दीवार जो है किस तरह एक खूबसूरती से एक ही सीध में ये बनाई गई। ये देख लें उसकी चौड़ी दीवारें जिनके खंडरात अब हमें दिखाई देते हैं। और ये वो
पत्थर है जो दूसरों से कदरे मुख्तलिफ है और चकोर और गुलाई के अंदाज़ में ये तराशा गया है। ये इसका मेन दाखिली एंट्रेंस है और यहाँ पे अंदर दाखिल होने के बाद एक हाल नुमा कमरा। हो सकता है ये जो बने हुए हैं सामने ये सतून हों उसके इमारत के। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक खुला हाल दिखाई देता है। हाल से जब हम आगे दाखिल होंगे तब हमें मज़ीद यहाँ पे दिखाई देगा कि किस किस्म की जो तामीर है यहाँ इसके अंदर की गई थी। इसकी दीवारें अभी बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं और काफ़ी बुलंदी तक हमें ये दिखाई दे सकती हैं। ये देख लें आप, ये देख लें एक बड़ा हाल नुमा कमरा। ये आप देख सकते हैं पत्थरों से तराशा हुआ ये एक रूम। ये आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे नाजरीन थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ कि क्या ये हिंदुओं का मंदिर था किसी दौर में या कि ये बुद्ध मज़हब की इबादतगाह थी। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है तो ये शायद हिंदुओं का ही मंदिर था, कदीम, सदियों पुराना। ये देख लें, ये उसके अंदर एक कमरे का व्यू। उसके बाद हम बाहर वाली जानब चलते हैं, वहाँ से देखते हैं इसको। ये बाहर वाली जानब से अब हम घूमते हुए इसके जो दूसरे रूम्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, पत्थरों को तराश के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए और उनको जोड़ के और उनके दरमियान छोटे पत्थर रख के इनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया गया है। ये देख सकते हैं आप किस कदर मजबूती से ये कायम दायम है आज भी। ये उसके साथ साथ एक गैलरी नुमा रास्ता घूमता हुआ पीछे की जानब जा रहा है। आप इनकी सीध देख रहे हैं नाज़रीन, किस कदर ये सीधी दीवारें तामीर की जाती थी उस दौर में, कि आज इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इनकी जो है सीध में कोई फ़र्क नहीं आया और आज भी ये कायम दायम है। खुदा जाने कितने ज़लज़ले, कितने बारिश और तूफ़ान इन दरो दीवार ने झेले हैं। ये देख लें आप। और मज़ीद हम अगर इस तरफ देखें इस जानब तो यहाँ पे ताकचे से बनाए गए हैं, खिड़कियाँ नुमा यहाँ पे तामीर की गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये खिड़कियों के आसार हैं जो कि टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ये एक खिड़की के बाद हमें ये उसके बाद दूसरी खिड़की दिखाई दे रही है। ये अब हम घूम के उसकी बैक वाली जानब आ गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दो गोल से मीनार नुमा यहाँ पे तराशे गए हैं। यहाँ पे ग़ालिबन मेन मरकज़ी दरवाज़ा इस जानब भी मौजूद था जिसके बाहर इस तरह के जो पिलर्स नुमा हैं वो तराशे गए हैं। और ये देख लें आप किस कदर एक ही सीध में इसकी बुनियादें रखी गई हैं। और इस जानब फिर हमें एक अंदर की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अंदर इसके और यहाँ भी देखते हैं कि किस किस्म की तामीरात यहाँ पे इस वक्त बाकी मौजूद हैं। ये हम उसके अंदर दाखिल हो गए। राइट जानब अगर हम देखें तो ऊपर को जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं स्टेप दर स्टेप, और फिर उसके बाद सीढ़ियाँ लेफ़्ट साइड पे दोबारा टर्न कर जाती हैं। जबकि दीवार के साथ साथ अगर हम घूमें और इस जानब देखें तो यहाँ से हमें एक रास्ता अंदर की जानब जाता हुआ दिखाई देता है। अभी हम चलते हैं मज़ीद आगे। यहाँ से हम और घूमते हैं इस जानब तो यहाँ पे एक कमरा है और बिल्कुल देख लें आप किस कदर चकोर ये कमरा है। कमरे की छत जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी कमरा और उसके दरो दीवार
बहुत हद तक अपनी बेहतर हालत में यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम घूम के यहाँ से फिर वापसी की तरफ रुख करते हैं और जिस तरफ वो सीढ़ियाँ जा रही थी उस तरफ हम जाते हैं और वहाँ से एक व्यू देखते हैं कि किस किस्म का व्यू है। ये देख लें किस कदर खूबसूरत अंदाज में इसको उस दौर में तामीर किया गया। तामीर करने वालों की महारत का ये सबूत है कि किस कदर वो लोग कारीगर माहिर थे जो पत्थरों को इस तरह खूबसूरती से चकोर तराश के इस तरह की तामीरात किया करते थे। अब आप ये देख लें किस बड़े साइज़ का ये पत्थर है। अब खुदा जाने इसको वो किस तरह 2 या 3 आदमी मिल के उठाते होंगे और फिर उसको एडजस्ट करते होंगे। ये हम मज़ीद ऊपर वाली जानब आ गए हैं और ये सीढ़ियाँ घूमती हुई इसकी छत की तरफ आ गई हैं। यहाँ से अब आप देख लें इसकी एक छत का व्यू और ये देख लें ये अब हम इसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। ये देख लें आप, यहाँ से आपको बखूबी इस इमारत का अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें किस कदर एक ही शेप में बनाई गई, सीध में बनाई गई ये इमारत और ये किस कदर चौड़ी उसकी ये दीवारें हैं। ये आप यहाँ से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये देख लें ये है टेक्सला में मौजूद आसार कदीमा जिसका नाम है जंडियाल टेम्पल्स। इर्द गिर्द अगर आप देखें तो चारों जानब पहाड़ों के दरमियान ये घिरा हुआ मंदिर हैं, उनके टेम्पल्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे यकीनन दरवाज़ा होगा और ये है उसका हाल नुमा जो कमरा, उसका सेंटर। ये आप देख लें एक नज़र इसको, यहाँ से भी देख लें ये गैलरी। नाजरीन, आज मैंने आपको टेक्सला में मौजूद जंडियाल टेम्पल्स का विज़िट करवाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। मैं बहुत दूर दराज के सफ़र करता हूँ आप लोगों के लिए इस किस्म की जगहें तलाश करके उनको आपके सामने पेश करने का। तो आप लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीख़ी मालूमाती मकामात वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान, खुदा पामान।